राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल दिव्या हुनर इन विलेज में स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी आप लोग के दुआ से अच्छी हूँ। दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पे नए होंगे और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। दोस्तों, ये दोपहर का क्लिप है जो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ मेरी छोटी बहन जो है अपने काम में लग चुकी है, क्योंकि आज स्कूल का इसके हाफ डे हो चुका था। सुबह ही ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, इसलिए सर इसकी छुट्टी बोल दी और ये स्कूल से आ गई है और उसके बाद ये अपने काम में लग चुकी है, क्योंकि इसका यही काम है घर की सफाई करना और सारे चीज़ों को व्यवस्थित करना। तो ये सबसे पहले जो कपड़े इधर उधर हुए थे उसको फोल्ड कर लेती है और उसके बाद फिर झाड़ू लगाना शुरू करेगी। तो ये अंदर के सारे कपड़े फोल्ड कर रख चुकी थी और सारे सामानें भी व्यवस्थित की थी और उसके बाद ये आ गई है किचन में झाड़ू लगाने के लिए। ये अंदर का झाड़ू लगा चुकी है और उसके बाद ये बाहर आ जाती है। तो बाहर भी दीवार उवाल पे झाले लगे हुए थे, तो उसे भी झाड़ू से ही ये मार देती है। उसके बाद ये बरामदे में झाड़ू लगा लेगी। तो यहाँ पे ये आ चुकी है बरामदे में झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि अंदर किचन में और रूम में झाड़ू लगा चुकी है। दोस्तों, इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। उसके बाद ये बाहर झाड़ू लगा चुकी है और फिर अंदर आ जाती है झाड़ू लगाने के लिए। तो अब यहाँ पे भी ये झाड़ू लगा लेती है और फिर बोल रही थी अब तो मेरा काम खत्म हो गया, अब तुम्हारा काम शुरू हो गया। मैं बोली हाँ, मुझे तो अभी बहुत सारे काम करना है। तो ये कह रही थी अब मेरा काम हो गया, अब तुम जाओ, तुम्हें जो काम करना है तुम अपना करना। मैं बोली हाँ चलो ठीक है, मैं कर लूँगी अपना काम। तो ये झाड़ू लगा चुकी है और उसके बाद ये उठा लेती है कूड़ा इकट्ठा। आज तो ये बहुत ज़्यादा ही खुश हो रही थी, आप लोग भी देख सकते हैं। कह रही थी अब मेरा काम खत्म हो गया, अब मैं जाऊंगी घूमने के लिए। मैं बोली हाँ, सुबह छुट्टी हो गई ना, उसी का फ़ायदा तुम उठाओ। कह रही थी ठंड है तो छुट्टी तो होगी ही पहले। मैं बोली हाँ चलो छुट्टी तो होगी। उसके बाद वह चली जाती है अपना घूमने के लिए और फिर मैं अपने काम में लग जाती हूँ। तो आज मैं कपड़े धुलूंगी। तो सबसे पहले ये जो है बाहर का नाली वह भर चुका था, तो मैं उसे साफ कर लेती हूँ। उसमें का पानी सारा फेंक दूंगी, उसके बाद ही कपड़े धो लूंगी। कपड़े धोने से पहले मैं द्वार का झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि मेरी छोटी बहन जो है घर का झाड़ू देकर वह चली गई है घूमने के लिए और द्वार भी उसी तरह कूड़ा कचरा था और गंदा लग रहा था। तो मैं सोची झाड़ू लगा लेती हूँ, वरना कोई आएगा कहेगा द्वार उसी तरह है, घर साफ हो गया है। तो मैं यहाँ पे झाड़ू लगाना शुरू कर दी हूँ। जब घर द्वार साफ रहता है तो कितना अच्छा लगता है देखने में। और मेरा घर तो साफ था लेकिन द्वार उसी तरह पड़ा हुआ था कूड़ा करकट। तो मैं सोची चलो झाड़ू देती हूँ, साफ हो जाएगा। और साफ हो जाता है तो कितना अच्छा लगता है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। दोस्तों, मैं आप लोग को एक राज की बात बताऊं, जब भी मेरा घर द्वार साफ रहता है उस दिन मेरे घर कोई नहीं आता, और जिस दिन गंदा रहता है घर द्वार उस दिन कोई ना कोई जरूर आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? मैं सोचती हूँ मेरे घर ही ऐसा होता है, जिस दिन साफ नहीं रहता है उस दिन कोई ना कोई जरूर ही आ जाता है। क्या आप लोग के घर भी ऐसा होता है? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे मुझे भी पता चल जाए, क्योंकि मेरे घर अक्सर कर ऐसा ही होता है। जिस दिन मेरा घर द्वार साफ रहता है उस दिन कोई नहीं आता, कोई देखने तक नहीं आता, और जिस दिन गंदा रहता है उस दिन कोई ना कोई टपक आता है। तो इसलिए हमेशा घर द्वार को साफ सुथरा रखना चाहिए। वैसे भी साफ सुथरा रहता है तो देखने में भी अच्छा लगता है। तो मेरा घर तो साफ हो चुका था, द्वार बाकी था जो मेरी बहन छोड़कर चली गई है। तो मैं भी द्वार झाड़ने में लग गई हूँ। मेरा घर द्वार तो छोटा है लेकिन झाड़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि छोटे घर में सामान जो होते हैं इधर के उधर पड़े रहते हैं, व्यवस्थित करना और एक साइड में लगाना बहुत ही प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए हम लोग को बहुत ज़्यादा समय लग जाता है घर द्वार को साफ करने में। तो मेरा यहाँ पे आधा द्वार जो है झड़ा चुका है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था आधे द्वार को देखकर। लेकिन आप लोग को पता है एक साइड से मेरा जो है द्वार आधे पानी बहता है, इसी तरह जो मशीन का पानी है और अंदर का पानी जो आता है इसी तरह बहता है। अच्छा नहीं लगता है देखकर, और सारे कूड़े कचड़े यहीं पे आकर इकट्ठा हो जाते हैं और जल्दी झाड़ू भी नहीं लगता है। ऐसा लगता है द्वार को देखकर कि कई वर्षों से झाड़ू पड़ा ही नहीं है। इसलिए हम लोग तीनों टाइम अपने द्वार को साफ करते हैं, फिर भी पत्तियां गिर जाती हैं उसी पानी में और सारा द्वार वैसे ही हो जाता है जैसे पहले था, बिना झाड़ू दिए हुए। अभी तो मैं द्वार की झाड़ू लगा रही हूँ तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है और द्वार भी साफ सुथरा लग रहा है। लेकिन आधे एक घंटे बाद फिर से मेरा द्वार वैसे ही हो जाता है। ऊपर से नीम की पत्तियां गिरती हैं और फिर बीच में ये पानी आ जाता है और सारी पत्तियां उसी पानी में जा रुकती हैं। ना जाने कब हमारे गाँव में नाला बनेगा और किस दिन ये पानी बहता हुआ रुकेगा। भगवान ही जाने किस दिन वो दिन आएगा जब ये पानी रुकेगा। मुझे लगता है कि हमारे गाँव में नाला कभी बनेगा ही नहीं,
नहीं। शहर के पास रहते हुए गांव का क्या फ़ायदा जब गांव में नाला ही नहीं है, पानी ऐसे ही बहता है और हम लोग को हमेशा ही ढोना पड़ता है। जब भी हम लोग कपड़े कचारने जाते हैं और नहाने जाते हैं तो उससे पहले ये जो छोटा वाला गड्ढा है उसका पानी साफ करते हैं, वरना उसका पानी नहीं साफ करेंगे तो सारा पानी जो है बहता हुआ दूसरे के द्वार पे जाएगा तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा, वो भी बोलेंगे। इसलिए हम लोग जब भी कुछ काम करने जाते हैं तो सबसे पहले गड्ढे के पानी को साफ करते हैं, उसके बाद कुछ काम करते हैं। खैर वो सब बातें छोड़िए और उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं कपड़े भिगो चुकी हूँ। मैं 2 दिन से कपड़े ही नहीं धुल रही थी क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी और कोहरा चारों तरफ था दिन भर, और 12-1 बजे जाकर कोहरा जो है हटता था, इसलिए सारे कपड़े वैसे ही गजते हुए जा रहे थे। और मेरा पेपर भी ख़त्म हो गया तो मैं सोची चलो आज सारे कपड़े ही धुल देती हूँ। 2 दिन से इसी तरह सारा कपड़ा पड़ा हुआ है तो आज मैं कपड़े धुलने के लिए बैठ गई हूँ इतना सारा लेकर। इस कपड़े में तो सबसे ज़्यादा कपड़ा मेरा ही था क्योंकि मैं पेपर दे रही थी उधर और जो है कपड़े धुल ही नहीं रही थी और सारे कपड़े वैसे ही रखते हुए जा रही थी। मैं सोची जिस दिन छुट्टी बुला जाएगी स्कूल का उस दिन मैं सारा कपड़ा धुलूँगी, तो आज मैं अपना भी सारा कपड़ा लेकर बैठ गई हूँ और घर वालों का भी कपड़ा लेकर बैठ गई हूँ। वैसे भी ठंड है तो ठंड के मौसम में सबके 2-3 कपड़े हो जाते हैं, तो इसलिए इकट्ठा आज मेरे घर 2-3 बाल्टी कपड़े हो चुके हैं। दोस्तों मैं आप लोग को एक बात बताऊं, मैं सोचती हूं कि ठंड का मौसम आए ही नहीं। अगर ठंड का मौसम नहीं आता तो मुझे इतने सारे कपड़े भी नहीं धुलने पड़ते, और गर्मी के मौसम में सबके तो 1-1 सेट ही कपड़े रहते हैं और 2 दिन में 2 सेट होंगे, और ठंड के मौसम में तो इनर स्वेटर 1-1 लोगों का 3-4 कपड़ा हो जाता है ऐसे ही। और इतना सारा कपड़ा जो है ठंड के मौसम में धुलने का भी मन नहीं करता, और वो ठंड भी लगता है और इतने सारे कपड़े देखकर मन भी नहीं करता है कि धुलने बैठे इतने सारे कपड़े लेकर। इतने सारे कपड़े ले ली हूँ और सोच रही हूँ कैसे ये सारे कपड़े धुलाएंगे, ऊपर से ठंड भी लग रहा है और इतने सारे कपड़े देखकर मन भी नहीं कर रहा था। पर क्या करूँ, पेपर के चलते 2 दिन से कपड़े ही नहीं धुल रही थी। लगता है उसी का सजा मुझे मिला है जो आज इतने सारे कपड़े मैं लेकर बैठ गई हूँ। अगर पेपर नहीं रहता तो डेली बाय डेली कपड़े धुलती और इतने सारे कपड़े भी नहीं होते। पर क्या करें, पेपर की तैयारी भी तो करना ज़रूरी है। अगर पढ़े नहीं रहते तो पेपर में क्या देते। क्या करें, पेपर के साथ साथ घर के काम भी तो जरूरी होते हैं, लेकिन मैं घर के सारे काम कर रही थी, कपड़े ही नहीं धुल रही थी। काश बीच बीच में कपड़े धुल देती तो इतने सारे कपड़े नहीं होते। फिर भी क्या करूं, पेपर के लिए तो पढ़ाई भी जरूरी होता है। अगर पढ़ाई नहीं करती तो पेपर में क्या देती। वैसे भी अब छुट्टी हो गया और पेपर भी ख़त्म हो गया, तो अब आराम से मैं सारे कपड़े धुलूंगी बैठकर। और एक तरफ मैं कपड़े धुल रही थी और एक तरफ से पानी बहता हुआ जा रहा था। तो आप लोग भी देख सकते हैं, दूसरे के द्वार पे जाता है तो ऐसे ही हम लोग झाड़ू लगा लेते हैं और गड्ढे के पूरे पानी को साफ करते हैं, वरना वो भी बोलने लगेंगी कि हमारे द्वार पे जो है आपका सारा पानी आ रहा है। और नाले के पानी जाएगा तो सारे लोग बोलेंगे ही, ये तो आप लोग जानते ही हैं। बहुत ही मुश्किल होता है हम लोग को कपड़े धुलने में। एक तरफ हम लोग कपड़े धुलते हैं उसमें तो मेहनत लगता है, और दूसरी तरफ से ये पानी जो है नाला का उसे भी साफ करना पड़ता है। अगर आज हमारे गांव में नाला रहता तो ऐसे पानी बहता नहीं और हम लोग को साफ भी नहीं करना पड़ता। 10 वर्षों से यही करते आ रहे हैं, ना जाने कब हमारे गांव में नाला बनेगा। मुझे तो लगता है हमारे गांव में नाला बनेगा ही नहीं, ऐसे ही हम लोग को हमेशा करना पड़ेगा। लगता है हमारे नसीब में यही लिखा है, इसलिए हम लोग को हमेशा यही करना पड़ता है। आखिर हम लोग तो गांव की लड़कियां हैं ना, तो गांव के बारे में कौन सोचता है। एक बार लोग प्रधान बन जाते हैं उसके बाद भूल ही जाते हैं कि गांव में कोई रहता है या नहीं। हमारे जीवन में तो बस यही झाड़ू पोछा, गोबर, पानी, नाला साफ करना, यही सब हमारे नसीब में लिखा है, तो ये सब करना ही पड़ेगा ना। क्योंकि गाँव के बारे में कोई सोचता ही नहीं है कि गाँव में क्या होता है क्या नहीं होता है। जो लोग गाँव में रहते हैं वही लोग जानते हैं ना क्या कुछ उन्हें झेलना पड़ता है। गांव की तो जिंदगी ही ऐसी होती है, वैसे ही हम लोग की भी जिंदगी। एक बार हम लोग कपड़े धुलने जाते हैं तो उसके बारे में पहले सोच लेते हैं कि हमें नाला भी साफ करना। अगर नाला नहीं साफ करेंगे तो दूसरे के द्वार पे जाएगा। ना जाने कब हमारे गांव में नाला बनेगा। नाला की तो बात छोड़िए दोस्तों, हमारे गांव में रोड भी नहीं बना है। ऐसी हम लोग की जिंदगी है। और मैं आप लोग को एक बात बताऊं, हमें तो अपने गांव घर में बहुत ही अच्छा लगता है। बस हमारे गांव में नाला बन जाता है और रोड बन जाता है तो बहुत ही खुशी होती है हम लोग को, लेकिन ऐसा कभी होने वाला नहीं है। भगवान जाने कब हमारे गांव में ऐसा दिन भी आएगा जिस दिन गांव में नाला बन जाएगा अच्छी तरह से, और जिस दिन रोड बन जाएगा। वो भी नाला बना है तो हमारे गांव में आधे दूर बना है, वो भी गांव में ही रह जाता है सारा पानी। ऐसे नाले का क्या फायदा, उससे अच्छा गांव में नाला ही न बने।
यहाँ पे देखिए दोस्तों, मेरा कपड़ा जो है आधा खिंचा चुका है और आधा कपड़े और खींचना है मुझे। अब मुझे थोड़ा सा राहत मिल रही थी। एक तरफ मैं कपड़े धुल रही थी, एक तरफ ठंड भी लग रही थी और मन भी नहीं कर रहा था कि कपड़े धुलूं। फिर भी क्या करूं, 2 दिन कपड़े नहीं धुली थी, उसी का सजा है कि आज सारे कपड़े ही लेकर बैठ गई हूँ और सारे कपड़े भे भी चुकी हूँ। अगर उसी तरह छोड़ दूंगी तो ये कपड़े जो है रंग भी छोड़ देंगे। उससे अच्छा है कि सारे कपड़े धुल ही लेती हूँ। आज धुल लूंगी तो 2 दिन आराम करूंगी और उसके बाद फिर कपड़े धुलूंगी। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोग की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग के बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। दोस्तों, आप लोग की प्यार और सपोर्ट की वजह से तो मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। तो आप लोग इसी तरह प्यार और सपोर्ट बनाया करिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बस आप लोग इतना ही मेरे लिए कर देंगे, मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाऊँगी। दोस्तों, आप लोग के यहाँ कैसी ठंड पड़ रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है, 2 दिन से कुहरा था और घर से बाहर भी निकलने का मन नहीं कर रहा था। और कुहरे और ठंड की वजह से मेरे घर तो इतने सारे कपड़े हो गए थे जिसकी वजह से मैं धुल भी नहीं रही थी, इसलिए आज मुझे इतने सारे कपड़े धुलना पड़ रहा है। तो आप लोग भी बताइए कि आप लोग के यहाँ कैसी ठंड पड़ रही है, जिससे मुझे भी पता चल जाए कि आप लोग के यहाँ कैसी ठंड पड़ रही है। मैं कपड़े धुल रही थी दोस्तों, आप लोग को पता है मेरे साथ क्या हो रहा था। लग रहा था कि हाथ पैर जो है एकदम सुन्न हो गया, काम ही नहीं कर रहा था और ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी और मन भी नहीं कर रहा था कि कपड़े धुलूं। अंगुलियां तो एकदम सिकुड़ गई थी मेरी। अब जाके मेरा आधा कपड़ा धुला चुका है तो मुझे थोड़ा सा राहत मिल रही थी, कम से कम कि आधा कपड़े धुला चुके हैं, बस आधा कपड़े और धुलना है। तो यहाँ पे आप लोग भी देख सकते हैं, इस गमले का जो सारा कपड़ा था वह मैं धुल चुकी थी। बस 2-4 और कपड़े थे गमले में, उसे धुलना था और बाल्टी में 2-4 थे। जब कोई काम जो है बड़ा रहता है और बहुत टाइम लगता है और जब वह काम होने लगता है तो कितना अच्छा लगता है, आप लोग को पता ही होगा। वैसे ही मुझे भी अच्छा लग रहा था। मैं इतने सारे कपड़े लेकर बैठ गई थी, अब जाके मेरे सारे कपड़े हैं लगभग धुला चुके हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। और एक तरफ मैं कपड़े धुल रही थी और दूसरे तरफ फिर से ये पानी बहने लगा और दूसरे के द्वार पर भी जाने लगा। तो यहाँ पे मेरी बहन जो है पानी को नाले से साफ करने लगी और नाला जो है पूरा भर गया था, इसलिए पानी फिर से बाहर जाने लगा। तो यहाँ पे ये पूरे नाले के पानी साफ करेगी, उसके बाद फिर से मैं कपड़े धुलूंगी, वरना सारा पानी फिर बहते हुए जाएगा। तो एक तरफ मेरी बहन जो है नाला साफ कर रही है और दूसरी तरफ मैं कपड़े धुल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा पानी गिरा रही हूँ, वरना फिर से पानी बहुत ज़्यादा जाने लगेगा। तो मेरी बहन कहेगी अब तुम पानी गिरा रही हो और मैं पानी साफ कर रही, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही पानी गिरा रही थी। क्या करूँ, अगर वो नहीं साफ करेगी तो मुझे ही फिर से साफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो है सारा कपड़ा धुला चुका है, बस यही एक लास्ट कपड़ा और है, यही धुलना है। मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि मैंने इतने सारे कपड़े लिए थे, अब जाके ये सारे कपड़े जो है धुला चुके हैं। तो आप लोग भी देख सकते हैं मैं सारे कपड़े धुल चुकी हूँ। तो अब मैं चल रही हूँ, बाल्टी में पानी भरूंगी, उसके बाद सारे कपड़े धुलूंगी। तो यहाँ पे सारे कपड़े मेरे जो है फिचा चुके थे, अब बस इसे धुल कर फैलाना है। उससे पहले मैं बाल्टी में पानी भर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरा पानी भी भरा चुका है बाल्टी में। अब मैं चलती हूँ, सारे कपड़े जो है एक एक करके धुलूंगी और फिर इस रस्सी पे टांग दूंगी। जब सारे कपड़े धुला जाएंगे तो बस फैलाना ही रहेगा। दोस्तों, आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मेरा जो है आधा कपड़ा जो है धुला चुका है और आधे कपड़े और बाकी हैं धुलने के लिए। तो मैं सबसे पहले चलती हूँ, सारे कपड़े को एक बार धुल लेती हूँ, क्योंकि बाल्टी का जो पानी है गंदा हो चुका है। तो इसलिए मैं दोबारा से अब बाल्टी में पानी भरूंगी और फिर से इस सारे कपड़े को धुलूंगी। तो मैं यहाँ पे पहली बार सारे कपड़े को धुल कर रख देती हूँ नीचे ज़मीन पे, उससे के बाद फिर से पानी भरूंगी और फिर से सारे कपड़े धुलूंगी। तो यहाँ पे मेरा जो सारा कपड़ा है एक बार मैं धुल चुकी हूँ और उसके बाद फिर से चलती हूँ, बाल्टी में पानी भरूंगी और फिर से मैं सारे कपड़े धुलूंगी। तो यहाँ पे मैं बाल्टी में पानी भर लेती हूँ
और फिर सारे कपड़े जो है धुल धुल कर इस रस्सी पे और इस भगोने में रख दूंगी। दोस्तों, क्या आप लोग भी इतने सारे कपड़े लेकर कभी बैठते हैं धुलने के लिए? तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जो लोग इतने सारे कपड़े लेकर बैठते हैं, क्योंकि मैं हमेशा इतने सारे ही कपड़े लेकर बैठती हूँ और 2 दिन कपड़े नहीं धुलती हूँ तो इतना सारा कपड़े हो जाता है मेरे घर। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा जिससे मुझे भी पता चल जाए कि मेरे जितना कौन कपड़ा धुलता है। मैं तो अक्सर करके इतना कपड़ा ही लेकर बैठ जाती हूँ धुलने के लिए हमेशा। अब जाके मेरा सारा कपड़ा भी धुला चुका है और जो बाल्टी में गंदा पानी है तो मैं इसे नीचे नहीं गिराऊंगी, वरना इस नाले में फिर से जाएगा और यह बहता हुआ जाएगा। तो मैं बाल्टी का पानी जो है फेंक कर आ जाती हूँ और उसके बाद सारे कपड़े जो है इसी में रख दूंगी और फिर फैलाने के लिए लेकर जाऊंगी। तो मैं यहाँ पे भगोने में जो सारे कपड़े रख चुकी हूँ और कुछ कपड़े बच गए हैं तो मैं उसे बाल्टी में रख देती हूँ और फिर उसके बाद लेकर जाऊंगी छत पे फैलाने के लिए। और मैं सोच रही हूँ कि इकट्ठा ये सारे कपड़े कैसे जाएंगे। तो मैं सबसे पहले मम्मी का साड़ी और जो बाल्टी का कपड़ा है उसे लेकर जाती हूँ छत पे और उसके बाद दोबारा से आऊँगी तो भगोने का जो कपड़ा है उसे मैं लेकर जाऊँगी। तो मैं यहाँ पे छत पर आ चुकी हूँ सारे कपड़े लेकर, बाल्टी का भी और भगोने का भी। तो अब मैं चलती हूँ इसे फैलाने के लिए। तो मैं एक साइड फैला चुकी हूँ और जो कुछ कपड़े मेरे बचे हुए हैं तो मैं इसे चलती हूँ दूसरे साइड फैला देती हूँ। तो मैं यहाँ पे छोटे छोटे कपड़े जो हैं बाबू का उससे फैला देती हूँ और दूसरे साइड चलती हूँ। कुछ कपड़े बच गए तो मैं सोच रही हूँ इससे कहाँ फैलाऊँ। तो मेरे पास जो है बस एक साइड कपड़े बचे हुए फैलाने के लिए, तो मैं उधर दीवार पे फैला देती हूँ और उसके बाद जब कपड़े बचेंगे तो मैं उसे अपने लकड़ियों पर फैलाऊंगी। क्या करूँ, इकट्ठा इतने कपड़े फैलाने का यही नतीजा है और जगह भी नहीं है कपड़े फैलाने के लिए। तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, लकड़ियों पर भी फैला देती हूँ जो कुछ कपड़े बचे हुए थे मेरे। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।